नमस्कार, मैं हूँ रिवा जायसवाल। आज एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। किसी ने अपने घर में एक पार्टी रखी और पार्टी में कुछ लोगों को आमंत्रित किया। फिर हम देखते हैं कि कुछ गेस्ट पैरों से चलकर घर में आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर एंटर किया तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा दरवाज़ा है। अंदर पैर चलते जा रहे थे घर में, और जहाँ देखिए वो पैर जा रहे थे, कहीं किचन में, तो कहीं उनके घर के मंदिर में, तो कहीं उनकी बालकनी में, तो कहीं टॉयलेट में भी कह सकते हैं, कहीं रूम में, हर जगह पैर चले जा रहे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं आँखों ने बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ों को निहारा, देखा और कहने लगा दिमाग से कि देखो कितना सुंदर घर है, कितना अच्छा खाना है, कितनी अच्छी प्लेटें हैं, कितनी अच्छी बेडशीट है, दीवार भी चमक रही है, ज़मीन भी चमक रही है। फिर हम देखते हैं हाथों ने प्लेट से अच्छा खाना खाया, लजीज कह सकते हैं, एक तरह से टेस्टी खाना उनके मुंह के अंदर आया और खाने को उन्होंने चबा लिया। फिर मनी मन कहने लगे, कौन कहने लगा? जो जवान थी टंग, वो कहने लगी बड़ा स्वादिष्ट खाना था, हाय इतना अच्छा खाना हमारे नसीब में नहीं है, क्यों ना इनके घर की सुख समृद्धि हम अपने साथ लेकर जाएं। और उन्होंने धीरे से पीठ पर छुरा घोंप दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो खाना था वो प्यार से नहीं खा रहे थे, वो ईर्ष्यालु से खा रहे थे, जलन से खा रहे थे। फिर उसके बाद पैर जो थे उल्टे पाँव वापस चले गए। फिर अचानक से जो महिला थी वो रोने लगी। उसने कहा कि देखो मेरी आँख से आंसू निकल रहा है, जैसे लग रहा है मेरे घर की कोई वेल्थ को लेकर जा रहा है। महिला समझ चुकी थी कि उसके घर की वेल्थ जा चुकी है, लेकिन उसने कभी शिकायत न की। समय बीतता गया और महिला एक दिन दुनिया छोड़कर भी चली गई। फिर हम देखते हैं समय यूं ही बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कठिन बीत रहा था, मानो एक एक दिन सालों साल बीत रहे थे। फिर एक दिन देखती है महिला कि सपने में हनुमान जी आते हैं और वो कहती है कि भगवान अब कब हमारी परीक्षा को ख़त्म करोगे? ये जो बुरा दौर है, कठिन दौर है, कब ख़त्म होगा? तो भगवान ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। महिला देखती है कि जो लोग थे खाना खा के चले गए थे, वो कहीं ना कहीं पास पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं बुराई भी कर रहे थे। धीरे धीरे जब महिला का समय बहुत बुरा होने लगा तो वो सब भी धीरे धीरे महिला के घर आना बंद कर दिए और चुपचाप गायब हो गए, क्योंकि उन्हें तो बसेरा कहीं और मिल गया था। हम देखते हैं कि बुरे वक्त में हर कोई भाग गया था, कोई वापस ना लौट के आया, ये सोच के अरे बोझ कौन उठाए, अरे इनसे ज़्यादा संबंध मत रखो, नहीं तो हमारे बच्चों को कौन मानेगा। ना जाने कितनी भ्रांतियाँ, कितनी अफवाहें फैलती गईं, लेकिन महिला को इस बात का विश्वास था कि जो उसके अच्छे कर्म हैं वो एक दिन उसका गुड लक फॉर्च्यून सब उसे लौटा देगा, नेम फ्रेम सब वापस आ जाएगा।
क्योंकि महिला जो थी वो कहीं ना कहीं अकेले ज़रूर थी, लड़ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। अक्सर लोग टेलीफोन करके कहते हैं गृह प्रवेश हुआ, तुम्हें नहीं बुलाया क्या, वहीं खाना खा रहे हैं, और फ़ोन करके पूछते हैं तुम्हें नहीं बुलाया क्या। फिर दूसरी तरफ से दूसरा फ़ोन आता है और पूछते हैं शादी हो रही है, क्या दावत नहीं दिया क्या। सोचिए, वहीं खाना खा रहे हैं और टेलीफोन यहाँ कर रहे हैं। तीसरा आदमी फ़ोन करता है और कहता है संजय मामा की तो बेटी हुई है, तुम लोग आए नहीं। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम लोग हो कैसे, बल्कि ये पूछ रहा है कि तुम लोग आए नहीं। वो ये देखना चाह रहा है कि इनको बुलाया है कि नहीं बुलाया है। हमने भी कहा बड़ी खुशी की बात है कि उनके घर में बिटिया पैदा हुई है, लेकिन बात तो यही है कि ये जितने लोग भी फ़ोन करते हैं, इन सब ने पेट भर के कचौड़ी रसगुल्ले खाए हैं कि नहीं। जिन लोगों ने इनको बुलाया है उन्होंने साल भर का राशन वाशन दिया है कि नहीं, कचौड़ी रसगुल्ले गिफ्ट्स दिए हैं कि नहीं। सोचने वाली ये बात है। मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है, मैं तो यही सोच रही हूँ। मेरा तो 10,000 या कह सकते हैं 20,000 दोस्तों का फ्रेंड सर्किल है। आप कह सकते हैं आए दिन घर पे कार्ड पड़े रहते हैं और मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से काम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गिफ्ट्स ले जाऊँगी तभी मेरे फ्रेंड्स मुझसे प्यार करेंगे, बिल्कुल नहीं। समटाइम्स जब मैं मौका निकाल के चली जाती हूँ तो खा पी के आ भी जाती हूँ, कोई गिफ्ट नहीं दिया तब भी कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनका जब बुरा समय आएगा एक फ़ोन कॉल करने पर वो चली आएगी। उन सबको इस बात का विश्वास है हमारे लिए कुछ ना भी कर पाएगी, लेकिन कम से कम दुआ तो ज़रूर ही कर लेगी। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये कहानी भी कैसी सुना रही है। हाँ, ये कहानी तो मैं उन लोगों की सुना रही हूँ जो टेलीफोन हमको करके मनी मन जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो इन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। ईश्वर की दया से यहाँ खाने पीने की हर एक चीज़ मौजूद है। मैं आराम से तो जीवन व्यतीत कर रही हूँ, साथ में दूसरों को भी खिला पिला रही हूँ। लेकिन बात तो अभी वही है, टेलीफोन हमें ही क्यों करते हो। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इन सब के फ़ोन को ब्लॉक्स कर दिए जाएं। ऐसा इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये मुझे कॉल करें, किसी के मरने की खबर सुनाए या घर में इनके यहाँ खुद कोई ट्रेजिडी हो जाए, तो इनको इस बात का एहसास ज़रूर हो, और जब आँखों से आंसू निकले तब इन्हें इस बात का एहसास हो कि हमने उसे टेलीफोन करके ना जाने कितनी बार जलाया होगा, परेशान किया होगा, उसे दुख पहुंचाया होगा, ये कह के कि देखो तुम्हें उन लोगों ने नहीं बुलाया है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब कुछ मेरा ही तो है। नमस्कार, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी हर किसी को समझ में आएगी। कहते नहीं हैं जब पीठ पे छुरा भोंका जाता है तो सबसे पहले आंखें रोती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ये हादसा हो नहीं सकता है। समय का जो चक्र होता है, व्हील होता है, वो हरदम एक जैसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो अपना एक तरह से रूप ले लेता है और बदल जाता है। नमस्कार।